नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज नाग पंचमी के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे नाग पंचमी की पौराणिक कथा। भविष्य पुराण के अनुसार सुमंतु मुनि पांडव वंशी राजा शतानीक को धर्म का ज्ञान देते हुए बोले, हे राजन, अब मैं आपके समक्ष पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अति प्रिय होती है और उन्हें आनंद प्रदान करती है। नाग पंचमी के दिन नागलोक में विशेष उत्सव मनाया जाता है। जो व्यक्ति पंचमी तिथि के दिन नागों को दूध से स्नान करवाता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, ऐरावत, करकोटक, धनंजय आदि बड़े बड़े नाग अभय दान प्रदान करते हैं। एक बार माता के शाप से नाग जलने लगे, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी के दिन गाय के दूध से नागराज को आज भी स्नान करवाया जाता है। इससे सर्प का भय नहीं रहता। तब राजा ने पूछा, महाराज, नाग माता ने नागों को शाप क्यों दिया था और फिर वह कैसे बच गए? कृपा करके विस्तार से बताइए। तब सुमंतु मुनि ने कहा, प्रजापति दक्ष की पुत्री कद्रु और विंता थी। दोनों कश्यप ऋषि को ब्याही हुई थी। एक बार कश्यप मुनि ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों को वरदान मांगने को कहा। तब कद्रु ने एक सहज पराक्रमी सर्पों की माता बनने की प्रार्थना की और विंता ने केवल 2 पुत्रों की माता बनने की इच्छा जाहिर की। तब कश्यप मुनि ने उन्हें वरदान दे दिया और विंता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें से एक पुत्र सूर्य भगवान के रथ का सारथी अरुण बना और दूसरा पुत्र भगवान श्री हरि विष्णु जी का वाहन गरुड़ था। एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से एक श्वेत उच्च शर्वा नाम का घोड़ा निकला। उसे देखकर नाग माता कद्रु ने अपनी सौतन विंता से कहा, देखो, यह घोड़ा कितना श्वेत है, परंतु इसके बाल काले दिख रहे हैं। तब विंता ने कहा, न तो यह घोड़ा सर्वश्रेष्ठ है और ना ही काला है। यह सुनकर कद्रु बोली, तुम मेरे साथ शर्त लगाओ कि यदि मैं इस घोड़े के बालों को काले रंग का दिखा दूं, तो तुम मेरी दासी बन जाओगी, और यदि मैं इसे नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। तब विंता ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और यह तय किया गया कि दूसरे दिन दोनों बहनें उड़कर जाएंगी और उच्च शर्वा के रंग की जांच करेगी। तब कद्रु ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सारा वृतांत बताया और कहा, पुत्रों, तुम घोड़ों के बालों के समान सूक्ष्म होकर उच्च श्रवा के शरीर पर लिपट जाओ, जिससे यह काले रंग का दिखाई देने लगे और मैं अपनी सौतन विंता को जीतकर अपनी दासी बना सकूं। माता के ऐसे वचन सुनकर नागों ने कहा, माँ, हम यह छल नहीं करेंगे, फिर चाहे तुम्हारी हार हो या जीत हो। छल से जीतना अधर्म है। पुत्रों के वचन को सुनकर कद्रु ने क्रोधित होकर कहा, तुम सभी मेरी आज्ञा नहीं मानते, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ। पांडव वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प सत्र करेंगे, उस समय तुम यज्ञ की अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रु चुप हो गई। माता के शाप से घबराकर कुछ नाग सूक्ष्म रूप बनाकर उच्च श्रवा घोड़े की पूंछ से चिपक गए। अगले ही दिन कद्रु विंता के साथ उस समुद्र को लांघकर उच्च श्रवा घोड़े के पास चली गई और सांपों के लिपटे होने के कारण घोड़े की पूंछ काली दिखने लगी। इसलिए विंता को कद्रु की दासी बनना पड़ा। कुछ नाग अपनी माता का शाप सुनकर बहुत घबराई और वासुकी को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी बात सुनो। यायावर वंश में एक बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारु नाम का ब्राह्मण उत्पन्न होगा। उसके साथ उसी के समान नाम वाली अपनी बहन जरत्कारु का विवाह कर देना और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना।
फिर उनका आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोक देगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर नागराज वासुकी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके अपने लोक में आ गई। सुमंतु मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा, हे राजन, वह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, तब आस्तिक नाम का ब्राह्मण सर्प यज्ञ को रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन यह वरदान दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। इसलिए पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक नागों की पूजा करें और पंचमी को विशेष रूप से दूध और खीर आदि से उनका पूजन करें। इस दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गोबर के द्वारा नाग बनाएं। दही, दूध, दूर्वा, पुष्प, गंध, अक्षत और अनेक प्रकार के दियों से नागों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ऐसा करने वाले मनुष्य के कुल में कभी सर्पों का भय नहीं रहता। दक्ष पुत्री कद्रु के पुत्रों में सबसे पराक्रमी शेषनाग थी। उनका एक नाम अनंत भी है। जब शेषनाग ने देखा कि उनकी माता तथा भाइयों ने मिलकर विंता के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उन्हें पाताल लोक में सर्पों का राजा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनना अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। उन्हीं के कहने पर शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के साथ रामायण काल में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और महाभारत काल में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के समय कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में अवतार लिया। शेषनाग के पृथ्वी के नीचे जाते ही अर्थात जल लोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज तिलक किया गया। वासुकी नाग भगवान शिव के सेवक थे। उनकी पत्नी का नाम शतशीर्षा है। इनकी बुद्धि सदा शिव भक्ति में लगी रहती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी की नीति बनाई गई थी। त्रिपुरदाह के समय वासुकी शिव भगवान के धनुष की डोर बने थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने इन्हें अपने गले का आभूषण बना लिया। इस प्रकार नागों की पौराणिक कथा पूर्ण होती है। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।